हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ये दोनों ना जब स्कूल से बाहर आते हैं तो इन दोनों ने ना कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि इन दोनों के ही कपड़े भीग चुके थे। अब यहाँ पे रियो ने ना सियोंग्यो के कपड़े पहने हुए थे, इसलिए उसे ना वो कपड़े काफी ज्यादा बड़े हो रहे थे, इसलिए वो ना उसे चिढ़ाने भी लग जाता है। लेकिन ये बात सुन के वो उसे मारने ही वाली थी कि वो उसे मारने नहीं देता और कह रहा था कि चलो हम अपने लेटर्स पढ़ते हैं। फिर बाद में ना ये एक जगह बैठ के अपने लेटर्स पढ़ रहे थे। वो तो यहाँ पे अपना लेटर पढ़ के ना जल्दी ही उस कैप्सूल को वापस से बंद कर देता है। और यहाँ पे रियो ना सियोंग का लेटर पढ़ना चाहती थी, क्योंकि इसने भी ना उसका लेटर पढ़ लिया था पहले ही। लेकिन वो तो यहाँ पे डर के मारे ना वो लेटर वहां से लेके भाग जाता है, इससे पहले कि रियो ना उससे वो लेटर छीन ले, क्योंकि इसने ना अपनी फीलिंग्स के बारे में लिखा था जो कि रियो के लिए थी। घर आने के बाद ना वो उसी लेटर को देख के परेशान हो रहा था और सोच रहा था कि पता नहीं मैं उस समय क्या सोच रहा था जब मैंने ये लेटर लिखा। वही नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि यहाँ पे रियो के डैड ना उसकी मॉम से पैसे मांग रहे थे, लेकिन वो ना उन्हें मना कर देती है कि इतने पैसे मेरे पास नहीं है। और यहाँ पे उसके डैड को ना उसके दोस्त को देने के लिए पैसे चाहिए थे, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो भी ना उसकी मॉम से गुस्सा हो गए थे और वहां से चले गए। और वही इधर यहाँ पे सियोंग के डैड को दिखाया जाता है, जो कि उसके वाइफ के पास आके पूछते हैं कि तुम कब जाने वाली हो। तो उसकी वाइफ बोल रही थी कि जब जाना होगा ना तो मैं तुम्हें बता दूंगी, इसलिए तुम टेंशन मत लो। ये सुनने के बाद ना वो वहां से चुपचाप चला गया था। और इधर यहाँ सियोंग्यो ऑफिस जाते समय ना रास्ते में उसे रियो मिल जाती है, जो कि लाइब्रेरी जा रही थी बुक पढ़ने के लिए, ताकि वो ना अपना ड्रीम ढूंढ सके। इसलिए वो ना यहाँ पे सियोंग्यो के साथ उसके ऑफिस में आ जाती है एक कप कॉफी पीने के लिए। लेकिन यहाँ उसका दोस्त ना उसके पास आ जाता है, जो कि काफी खुश लग रहा था और उसे बता रहा था कि ग्रिप कंपनी सियोल में ना अपना ऑफिस खोलना चाहती है, और इसलिए ना उन लोगों ने हमें सिलेक्ट किया है उनके ऑफिस का डिजाइन बनाने के लिए। तो वो भी कह रहा था कि इतनी बड़ी कंपनी आखिर हमें क्यों सिलेक्ट करे, उनके पास तो काफी सारे ऑप्शंस होंगे ना। लेकिन वो बता रहा था कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि यूएस की कंपनी में काम करता है, और वो कंपनी ना ग्रिप के लिए अक्सर ही प्रोजेक्ट बनाती रहती है, इसलिए उसने ना हमारी कंपनी का नाम रेकमेंड किया था। हमें बस उन लोगों को ना अपना प्रपोजल सेंड करना है और बाकी का काम वो खुद कर लेंगे। और साथ ही में वो बता रहा था कि लेकिन मुझे ना एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उस कंपनी का मेल ना असल में इंग्लिश में आया है और इन दोनों को ही ना इंग्लिश नहीं आती थी। लेकिन वही यहाँ पे रियो जो मौजूद थी, तो यहाँ सियोंग्यो का दोस्त ना उससे मदद मांगने लग जाता है, कह रहा था कि प्लीज हमारी मदद कर दो ना, तुम ना यूएसए में काम भी कर चुकी हो और तुम्हें अच्छी खासी इंग्लिश भी आती है। यहाँ सियोंग्यो तो उससे मना कर रहा था कि नहीं, वो काफी बिजी है, वो हमारी मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन रियो ने इस बात के लिए मान गई थी कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। लेकिन बाद में ना वो उससे पूछ रहा था कि तुम्हें ग्रिप कंपनी के साथ वापस इन्वॉल्व होने में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वो कह रहे थे कि यार नहीं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारी मदद ही तो कर रही हूँ ना। और वही तरह जब यहाँ पे सियोंग्यो को मॉम को दिखाया जाता है, जो कि ऑफिस इसलिए आई थी ताकि वो जान सके कि उनकी अगली पोस्टिंग कब होने वाली है। और फिर जब वो ना वहाँ से घर जाती है तो रास्ते में उसे रियो की मॉम मिल जाती है, जो कि फिर उसे लिफ्ट देती है। और साथ ही में ना वो यहाँ पे सियोंग्यो की मॉम को रात को खाने पे इन्वाइट भी करती है। लेकिन यहाँ सियोंग की मॉम तो कह देती है कि नहीं, वो काफी बिजी है, मुझे नहीं लगता कि वो आ पाएंगे। और वही यहाँ पे सियोंग के जब डैड को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे रियो के डैड के रेस्टोरेंट में ना खाना ही खाने आए थे, क्योंकि उन्हें ना काफी ज्यादा भूख लगी थी। यहाँ पे खाना खाते हुए वो दोनों ड्रिंक भी करते हैं और साथ ही में काफी बातें भी करते हैं। तो यहाँ बातों ही बातों में रियो के डैड बोलते हैं कि मैं ना तुमसे काफी ज्यादा जेलस फील करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है, तुम काफी सक्सेसफुल हो। लेकिन यहाँ सियोंग के डैड कह रहे थे कि जेलस तो मैं तुमसे फील करता हूँ, क्योंकि तुम्हारी फैमिली ना एक साथ है और काफी ज्यादा अच्छी है। और वही इधर हमें स्टोर में मोयोंग को दिखाया जाता है, जो कि एक ड्रिंक उठा रही थी। तभी यहाँ पे दोहा आके ना वही सेम ड्रिंक उठाता है। तो उसे देख के यहाँ पे मोयोंग उससे कह रहे थे कि अच्छा वो तो तुम ही थे ना जिसने कि मुझे राइस केक दिए थे, और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तो यहाँ दोहा तो उससे कह रहा था कि मैंने तो बस तुम्हारा नाम इसलिए पता किया था ताकि मैं तुम्हें शुक्रिया कह सकूं। और यहाँ पे साथ में ना वो दोनों बहस भी करने लग जाते हैं एक ड्रिंक को लेके, क्योंकि ये ड्रिंक ना इन दोनों को ही पसंद थी और ये ड्रिंक ना सिर्फ आखिरी बची हुई थी, इसलिए ना इसी को लेकर वो दोनों झगड़ने लग गए थे। लेकिन तभी जब यहाँ पे रियो और सियोंग वहाँ आते ना, तो ये चारों ही मिलकर फिर बाहर जाके ना ड्रिंक करने लग जाते हैं और बातें कर रहे थे। जहाँ सियोंग ना दोहा से पूछ रहा था कि तुम इससे पहले कहाँ रहते थे, लेकिन वो ना उसे कुछ नहीं बताता और काम का बहाना मार के ना वहाँ से चला गया था। लेकिन यही बात ना मोयोंग को काफी ज्यादा अजीब लग रही थी कि इसने हमें कुछ बताया क्यों नहीं। फिर बाद में ना ये तीनों जब साथ में घर जा रहे थे, तो यार रियो ना मोयोंग को बता रही थी कि टाइम कैप्सूल के अंदर ना असल में तुम्हारा लेटर था ही नहीं। तो वो उसे बता रही थी कि मैंने तो अपना लेटर पहले ही निकाल लिया था। तो रियो से ये भी पूछती है कि तो फिर क्या तुमने सियोंग का लेटर पढ़ा था। लेकिन ये बात सुन के ना सियोंग तो घबरा गया था और फोन का बहाना करते हुए ना वो वहाँ से साइड में चला जाता है, ताकि ये दोनों ना उससे सवाल ना करने लग जाए। लेकिन यहाँ मोयोंग कह रहे थे कि नहीं, मैंने उसका लेटर नहीं पढ़ा। ये सुन के ना यहाँ पे सियोंग के जान में जान आ गई थी। अच्छा हुआ इन दोनों को कुछ नहीं पता। तो फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग जब दिखाया जाता है, यहाँ पे रियो का मॉम डैड का ना फिर से झगड़ा हो जाता है। वो जब यहाँ से अपने रेस्टोरेंट काम के लिए जा रही थी, तो वो यहाँ साइकिल के बास्केट में देखती है कि यहाँ पे काफी सारे फ्लावर्स थे। तो उन्हें लग रहा था कि शायद ना ये रियो के डैड ने यहाँ रखे होंगे, तो इसलिए ना वो तो काफी खुश होके उस साइकिल को लेके वहाँ से जा रही थी। लेकिन वही उसके डैड जब किचन में आके देखते हैं, तो यहाँ पे ना पहले से ही खाना बना हुआ था। तो उन्हें लग रहा था कि शायद ये रियो की मॉम ने बनाया होगा, इसलिए वो भी ना काफी ज्यादा खुश हो गए थे। लेकिन इनके हाथों में ना असल में काफी सारे कांटे भी चुभे हुए थे। वही इधर बाद में दिखाया जाता है कि ये तीनों ही ना ग्रिप कंपनी के साथ मीटिंग पे थे। तो यहाँ पे सभी बातें ना इंग्लिश में हो रही थी, जो कि रियो कर रही थी। लेकिन इन दोनों को ना यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी ना इनकी मीटिंग काफी अच्छे से खत्म भी हो जाती है। इसलिए यहाँ पे मोयोंग ना रियो की काफी ज्यादा तारीफ भी करता है। तो सियोंग उससे कह रहा था कि तुम दोनों कब से अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन वो कह रहा था कि हम दोनों ना एक दूसरे को सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं। लेकिन अचानक ही ना जब उसे कॉल आ जाता है, तो वो ना वहाँ से चला गया था फिर। लेकिन इन दोनों के जाने के बाद यहाँ पे रियो देखती है कि मीटिंग तो अभी भी चालू ही है, उन्होंने ना कैमरा बंद नहीं किया। और वही इधर हम यहाँ पे फिर मोयोंग
की मॉम को दिखाया जाता है जो कि एक भारी बक्सा लेके ना कहीं तो भी जा रही थी। तो यहाँ दोहा ना उन्हें देख लेता है जो कि उनके घर के बाजू में ही रहता है, इसलिए ना वो यहाँ पे उनकी मदद कर देता है जो कि यहाँ पे उनके शॉप में आ गए थे। तो यहाँ तभी ना रियो की मॉम भी वहाँ आ जाती है, तो वो ना उनसे पूछने लग जाती है कि ये लड़का कौन है। तो यहाँ मुयोंग की मॉम ने इन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाती है। तो यहाँ रियो की मॉम सोचने लग गए थे कि रियो की जोड़ी ना इसके साथ काफी अच्छी लगेगी। और वही इधर ना फिर रियो ना सियोंग के ऑफिस में उसके पास जाके कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद ना मीटिंग फिर भी चालू थी और मैंने ना उन लोग को बात करते हुए सुना कि ये प्रोजेक्ट ना वो तुम लोगों को नहीं देने वाला है, वो किसी और को देंगे, इसलिए बेवजह इस प्रोजेक्ट पे मेहनत मत करो। लेकिन यहाँ वो तो कह रहा था कि नहीं, मेरे भी कुछ उसूल है, इसलिए मैं ना अपना 100% दूंगा चाहे ये प्रोजेक्ट मिले या ना मिले। लेकिन वो कह रहे थे कि मैं उन लोग को अच्छे से जानती हूँ, तुम्हें ये प्रोजेक्ट वो लोग नहीं देने वाले। और इसी बात को लेकर ना इन दोनों के बीच में छोटी सी बहस हो गई थी। तो यार रियो ना गुस्से में वहां से चली गई थी। और साथ ही में जब हमें इधर जिम में रियो के भाई को दिखाया जाता है जाके उसकी मुलाकात ना सियोंग की कलीग से होती है जो कि उसके ऑफिस में काम करती है। वो यहाँ पे उसे थोड़ा सा इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिम का ओनर ना तभी वहाँ आ जाता है और उसे ना वहाँ से भगा देता है। तो ये ना असल में जिम में रजिस्टर करवाने के लिए आई थी। और फिर वही जब रात में हमें यहाँ पे इन दोनों को दिखाया जाता है जो कि यार मुयोंग ने उसे बता रही थी कि आज मुझे ना एक काफी क्यूट फ्रेंड मिली थी पार्क में। तो रियो उससे पूछ रहे थे कि उस लड़की का नाम क्या था, लेकिन वो कह रही थी कि अरे मैं तो उसका नाम पूछना ही भूल गई। वही जब नेक्स्ट डे हम यहाँ पे मुयोंग को फिर से दिखाया जाता है जो कि जैसे ही यहाँ पे कैंडी उठाती है ना तभी दोहा आके वही कैंडी उठा लेता है। यहाँ कैंग फिर उससे कह रहा था कि लास्ट टाइम ना मैंने तुम्हें वो जूस का कैन लेने दिया था, तो इस टाइम तुम ये छोड़ दो। इन दोनों के बीच में कैंडी को लेकर इससे पहले कि लड़ाई स्टार्ट हो जाती तो यहाँ शॉप पे काम करने वाली लड़की कहती है कि वही कैंडीज ना और भी है, तुम चाहो तो दूसरी खरीद लो। तो इसलिए ना वो दूसरी खरीद लेता है और अपनी अपनी कैंडी को लेके ना वो दोनों वहाँ से चले गए थे फिर। लेकिन यहाँ मुयोंग को ना फिर दोहा की कार को देख के याद आता है कि जिस लड़के ने ना इन लोगों की मदद की थी ट्रैफिक जाम में, उस लड़के के पास भी सेम कार थी। तो इसका मतलब कि क्या ये वही लड़का है। लेकिन यहाँ दोहा ना जब अपने घर आ गया था तो उसे ना यहाँ पे एक कैमरा मिलता है जो कि काफी पुराना था। वो जब उसके अंदर के फोटोज चेक करता है तो उसे ना उसके स्कूल टाइम वाले काफी सारे फोटोज दिखाई देते हैं जिसके अंदर के वो ना सियोंग और रियो को देख लेता है, इसलिए ना वो यहाँ पे वही फोटो ना सियोंग को सेंड कर देता है। और वही इधर जब दिखाया जाता है यहाँ सियोंग का दोस्त ने उससे पूछा था कि क्या हमारे साथ रियो नहीं आ रही, लेकिन वो ना मना कर देता है। लेकिन वही जब वो वहाँ से बाहर आता है ना तो वो रियो को देख के हैरान हो गया था। और मीटिंग वाली जगह पे जाने के बाद ना वो उससे पूछता भी है तुम तो पहले नहीं आने वाली थी, फिर अचानक क्या हो गया। तो वो कह रहे थे कि अगर उन लोगों ने इंग्लिश में तुम्हें गाली दी तो तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो मैं ना उन लोगों को उनकी भाषा में गाली भी दे सकती हूँ, इसलिए आई। तो वो भी कह रहा था कि हाँ ठीक है, तुम तो इसमें एक्सपर्ट हो। और इसी बात को लेकर ना वो दोनों हंसने लग गए थे। फिर वही बाद में ना क्रैक कंपनी के लोग जब मीटिंग करने आते हैं तो यहाँ एक आदमी ना कोरियन था जिसका नाम की क्रिस था, लेकिन उसे देख के यहाँ पे पता नहीं क्यों तो रियो काफी नर्वस लग रही थी। और यहाँ पे पूरी मीटिंग भर ना रियो काफी चुपचाप से बैठी रहती है। और साथ ही में जब हमें यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जहाँ ना रियो ना बाकी एम्प्लॉय के साथ मिलकर और साथ ही इस क्रिस के साथ मिलकर काफी सारे प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके थे। और ये सभी लोग मिलकर ना असल में रियो को मैनिपुलेट करते थे अपना काम करवाने के लिए, उसकी झूठी तारीफ करते थे ताकि वो ना उन लोगों की मदद कर दे। और यही बात ना वो दूसरों को भी बताते थे कि अगर तुम ना उसकी झूठी तारीफ करोगे तो वो ना तुम्हारी मदद करेगी। लेकिन ऐसे ही ना एक दिन उसने ये सब सुन लिया था कि वो लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो ये सुन के ना उसे काफी ज्यादा बुरा लगा था। वही फिर जब मीटिंग के ब्रेक के बीच में दिखाया जाता है यहाँ पे बाहर ना क्रिस रियो से मिलता है और उससे कह रहा था कि मैंने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे आज यहाँ मिल जाओगी। वो यहाँ पे ऐसा दिखा रहा था कि वो ना उसके लिए कितना ज्यादा फिक्र करता है, यानी कि वो बस झूठा दिखावा कर रहा था, लेकिन वो ना यहाँ पे अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। और वो ना यहाँ पे अभी भी वही करता है और कह रहा था कि तुम्हें ना कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है और तुमसे अपना काम निकलवा सकता है। और वो ना यहाँ पे उसके सिर पे हाथ रखने ही वाला था कि तभी वहाँ पे ना सियोंग आके उसका कॉलर पकड़ लेता है और उससे कह रहा था कि उससे ना दूर रहो वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। लेकिन यार क्रिस तो उन दोनों को धमकी देने लग गया था, कह रहा था कि मैं ना तुम दोनों की कंपनी को बर्बाद कर दूंगा, तुम होते कौन हो मुझसे ऐसे बात करने वाले। लेकिन यहाँ पे सियोंग ना इससे पहले उसे मारने ही वाला था कि यार रियो ना उसे रोक लेती है और कह रही थी कि इन दोनों की कंपनी का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है ना मुझसे बात करो और इन दोनों को अकेला छोड़ दो। तो यहाँ क्रिस ने उससे कह रहा था कि पहले मुझसे माफी मांगो और कहो कि प्लीज ऐसा मत करना। लेकिन शायद यहाँ पे रियो ना उसे प्लीज कहने ही वाली थी कि वो ना उसके पैर पे बहुत जोरदार लात मारती है और कह रही थी कि अगर तुमने सीईओ की कंपनी के ऊपर आंख उठा के भी देखा ना तो मैं ना तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगी और तुम कैसे अपने क्लाइंट्स के साथ मिसबिहेव करते हो और ये सारी चीजें ना मैं सबूत के साथ तुम्हारी कंपनी को सेंड कर दूंगी और साथ ही में ना मैं खुद तुम्हारी जान भी ले लूंगी। ये सब कह के ना वो तो वहाँ से चली गई थी और साथ ही में सियोंग से कह रही थी कि मैं बस अकेले रहना चाहती हूँ, इसलिए तुम प्लीज यहाँ से जाओ। लेकिन फिर भी ना वो तो यहाँ पे दूर से उसके पीछे पीछे आ रहा था। सियोंग यहाँ पे उसे ना स्लीपर्स देता है क्योंकि उसे हील से ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। या वो दोनों ने एक जगह पे बैठ जाते हैं और यार रियो ना उसे फिर उसके साथ यूएस में जो कुछ भी हुआ ना उसके बारे में बताती है कि कैसे ना वो लोग ना मुझसे अपना काम करवा लेते थे, लेकिन शायद ना इसमें गलती मेरी ही है कि मैं ना उनकी बातों में बहुत जल्दी आ जाया करती थी, इसलिए ना मैंने वो कंपनी छोड़ दी क्योंकि वहाँ के लोग ना काफी ज्यादा बुरे हैं। लेकिन यहाँ सियोंग उसे कह रहा था कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, वो लोग जो भी कर रहे थे ना इन सब में उनकी गलती है और ये चीजें ना हैरेसमेंट कहलाती है, उन लोगों की ना तो कंप्लेंट करनी ही चाहिए हमें। तो फिर यहाँ पे सियोंग ना उसे कर्स वैली ले जाता है अपने साथ और वो लोग ना यहाँ पे एक लॉक लगाते हैं जहाँ की मानना लॉक पे किसी का नाम लिख के उसे यहाँ पे लगा दिया जाए तो उसका ना बैड लक शुरू हो जाता है। तो इसलिए ना वो यहाँ पे क्रिस के बारे में बुरा लिख रहा था और उससे कहता है कि तुम इस लॉक को यहाँ पे लगा दो फिर देखना उसके साथ क्या होता है। और लगाते हुए कहते कि उसके दांत टूट जाए, उसके साथ ऐसा हो जाए वो हो जाए, ये लिख के ना वो ताले को लगा देती है और
ये दोनों ही ना बाद में काफी ज्यादा हंस रहे थे और यहाँ पे रियो को भी ना अच्छा लग रहा था। लेकिन इतने में ही ना जब उसे उसका दोस्त का कॉल आ जाता है तो यार सियोंगी ने उससे माफी मांगने ही लगता है कि उसका दोस्त उसे बता रहा था कि हमें ना प्रोजेक्ट मिल चुका है और ये ग्रिप की बिल्डिंग का नहीं बल्कि उनके स्टोर का है। ये सुन के ना सियोंग भी काफी ज्यादा खुश हो गया था और साथ ही में म्यूंग ना उसे बता रहा था कि क्रिस को भी ना असल में कंपनी से फायर कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे उसके दोस्त ने ना क्रिस की मीटिंग के अंदर रिकॉर्डिंग कर ली थी जिसमें कि क्रिस ना उससे बदतमीजी से बात कर रहा था और साथ ही में उसे बता रहा था कि ग्रिप कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट ना मेरा सोशल मीडिया पे दोस्त है, हम दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं और मैंने ना वो रिकॉर्डिंग उसे सेंड कर दी थी इसलिए ना उसे फिर फायर कर दिया गया। यही बात सियोंगी जब रियो को बताती है तो वो ना काफी ज्यादा खुश होकर ना उसे गले लगा देती है। लेकिन यहाँ पे सियोंगी तो शॉक हो गया था। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जहाँ रियो ना अपनी मॉक टेस्ट यानी कि पेपर छोड़ के ना सियोंगी के स्विमिंग टेस्ट के रिजल्ट जानने आई थी। लेकिन यहाँ सियोंग कह रहा था कि अगर तुम टेस्ट देती और तुम्हारे नंबर अच्छे आ जाते ना तो तुम्हें ना स्मार्टफोन मिल जाता। लेकिन वो कह रहे थे कि फोन से ज्यादा जरूरी ना मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो। और उसी दिन से शायद ना सियोंगी रियो को काफी ज्यादा पसंद करने लग गया था और ये बात ना सियोंगी ने रियो को कभी बताई ही नहीं थी क्योंकि उसे लगा था कि शायद ना उनकी दोस्ती खराब हो जाएगी। तो फिर ना स्कूल वूल कॉलेज वाले खत्म होने के बाद ना रियो जब आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने वाली थी तो उससे पहले ना एक रात बैठ के ये दोनों साथ में सेलिब्रेट करते ड्रिंक कर रहे थे। यहाँ पे सियोंगी ना रियो को काफी ज्यादा गिफ्ट्स भी देता है लेकिन साथ ही में ना जब वो उसे कॉमिक बुक गिफ्ट में देता है तो वो ना काफी ज्यादा खुश हो गई थी और उसे ना हक कर लेती है। वो यहाँ पे उसके काफी ज्यादा क्लोज आ गई थी जिस मोमेंट पे ना इन दोनों की हार्ट बीट काफी ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन यहाँ पे फिर रियो ना ड्रंक होने की वजह से तो उसके कंधे पे ही सो गई थी और इसी सीन के साथ लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड 4 की एंडिंग होती है।